गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ए मिशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन उत्तर प्रदेश के दिनांक 25/7/2020 में 10 अंक का समान ज्ञान का प्रश्न दिया जा रहा है और यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी दिए गए हैं। समान ज्ञान के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है संसद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। संसद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 79। दूसरा जो प्रश्न लिखा हुआ है कि संसद के अंग कौन कौन से हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 अंग हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप आएंगे तो देखेंगे कि राज्यसभा के अन्य नाम। राज्यसभा के जो अन्य नाम है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, राज्यों की परिषद। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। चौथा जो प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो बच्चों 250 हो सकती है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 238 होते हैं और राष्ट्रपति 12 प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है। कुल मिलाकर 250 होते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, क्वेश्चन 5, निचला सदन या लोगों का सदन के नाम से जानी जाती है। लोगों का सदन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लो से चालू हो रहा है। अपने आप इसको आप समझ सकते हैं कि निम्न सदन है लोकसभा। आगे क्वेश्चन 6 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित किए गए हैं। लोकसभा के सदस्य ये 552 में राज्यों से 530 होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल इंडियन जो आंग्ल भारतीय 2 सदस्य जो होते हैं नामित किए जाते हैं। आगे 7th नंबर का क्वेश्चन है, देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक, भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। देश के प्रथम नागरिक जो होते हैं, तीनों सेनाओं के संयुक्त सर्वोच्च सेना नायक होते हैं और भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्र माने देश का और पति माने मालिक। पूरे देश का मालिक होते हैं राष्ट्रपति। इसको इन्हें प्रथम नागरिक बोला जाता है देश का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के निवास को जाना जाता है, राष्ट्रपति भवन कहते हैं या रायसीना हिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। राष्ट्रपति के निवास को हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन या रायसीना हिल। और संसद के प्रमुख कितने कार्य हैं? 7 कार्य है। संसद के कौन कौन से 7 कार्य हैं? कार्यपालिका का नियंत्रण, कानून बनाना, वित्त का नियंत्रण, विमर्श शुरू करना, संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य और न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति ये संसद के प्रमुख कार्य हैं। आगे हम देखते हैं जो अंतिम प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, अगर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए
न्यूनतम उम्र 25 साल, 25 साल से अगर कम रहेगा तो ये लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकते। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष से अगर कम है तो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। बच्चों, इस तरह ये 10 क्वेश्चन जो था आपके सामने था, बता दिया गया। यहाँ पर देखिए संसद भवन बना हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन देखिए यहाँ पर है, ये राष्ट्रपति भवन देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है, ये संसद भवन है। ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा। बच्चों, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के बारे में बताया गया और आपसे अपेक्षा है कि आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने मन में बैठा लेंगे। बच्चों, बस आज मैं इतना ही बताऊंगा। फिर अगले एपिसोड में मैं पुनः आऊँगा एक नया चीज़ लेकर के। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।